हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस कंटिन्यू किए थे फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5 और इंट्रो में समझा था कि कब किस कंडीशन में कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करना है। सो ना उसी सारी प्रॉपर्टीज़ को या प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 और समझते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन 6 इज व्हाट इन द फिगर गिवन है हमारे पास। यहाँ पे दो तीन चीज़ें गिवन है ऑलरेडी। दिस इज व्हाट दिस एंड दिस। वी नीड टू शो डैट बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। तो बी सी जो है इक्वल है किसके, डी ई के। हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो बस उसको प्रूफ करने पे हमारा सारा फोकस रहेगा और जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम यूज़ करेंगे। तो अब ये जो दो चीज़ हमारे पास गिवन है, बी सी इक्वल प्रूफ करना है डी ई के, तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर ये है कहाँ। तो बी सी हमारा ये रहा। ये कोई ट्रायंगल हम तभी तो डिसाइड करेंगे ना जब हमारे पास साइड पता होगी। और दूसरी है दिस इज व्हाट डी ई। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमें ट्रायंगल चाहिए वो ट्रायंगल चाहिए ये वाला ट्रायंगल, राइट। और इसके अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल चाहिए वो चाहिए ये ट्रायंगल। तो हम जिस ट्रायंगल की बात करेंगे, जिस ट्रायंगल के अंदर हमारा काम होना है सारा, दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल व्हाट ए बी सी एंड ट्रायंगल। जो दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ए डी ई, बिकॉज डी ई तो चाहिए। सो ए डी ई, राइट। अब इन दोनों में सारी चीज़ें, जो मैक्सिमम चीज़ें हमारे पास गिवन है, इस ट्रायंगल का ए बी सी का ए बी इक्वल है उस ट्रायंगल के ए डी के। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, है ना। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, ए सी का है, ये रहा ए सी इज इक्वल है टू दूसरे ट्रायंगल के ए ई के। सो ए सी इज इक्वल्स टू ए ई। ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ले लिया गिवन। अब प्रॉब्लम आ जाती है थर्ड वाले की, कि थर्ड वाला जो हमारे पास है वो इक्वल है या नहीं है। तो अगर आप चीज़ों को देखोगे तो हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है, एंगल बी ए डी विच इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। ये दोनों एंगल गिवन है। और ये दोनों एंगल जो है हमारे पास बी ए डी, ये इतना एंगल है, और जो दूसरा वाला है ई ए सी, ये इतना एंगल है। तो हमें तो पूरा ट्रायंगल का एंगल चाहिए। तो ट्रायंगल अगर हमने यहाँ तक चूज़ किया तो हमें एंगल इतना चाहिए, है ना। इसको दूसरे कलर से समझते हैं। हमें जो एंगल चाहिए वो कितना चाहिए, इतना। और दूसरे वाले ट्रायंगल का एंगल कितना चाहिए, इतना। और इतना तो गिवन है ही नहीं। पर इन दोनों ही केस में एक चीज़ हमारे पास है, क्या है, कि एडिंग एंगल सी ए डी, ठीक है। अगर ये एंगल हम दोनों में ऐड कर दें, है ना, इधर भी और इधर भी, तो एंगल तो बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन में कोई भी चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी विच इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी एंड अगेन प्लस एंगल सी ए डी। और जब ये ऐड होगा तो बी ए सी बन जाएगा। दिस इज एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ई ए डी। तो एंगल ई ए डी। अब ये वो एंगल है जो इस ट्रायंगल के अंदर फुलफिल हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, सेम हो गया। सो वी कैन से ऑन द बिहाफ ऑफ दिस नॉलेज वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल। तो रोटेशन देख लेते हैं। हम कहाँ गए, ए से बी पर। तो ये वाला जो साइड है सिंगल वाला इक्वल है किसके, ए डी के। सो दिस इज ए एंड डी। उसके बाद हम कहाँ गए, सी के साइड। तो हम कहाँ जाते हैं, इधर ई के साइड। सो दिस इज व्हाट ई। सो दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वाई। हमने क्या क्या यूज़ किया, दो साइड यूज़ किए, है ना, उसके बीच वाला ही तो एंगल लिया। सो दिस इज व्हाट साइड एंगल साइड। बाय दिस क्राइटेरिया दिस टू ट्रायंगल आर व्हाट, कॉन्ग्रेंट। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया है तो बस बात खत्म, बिकॉज दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में हमें क्या चाहिए, बस बी सी और डी ई। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज व्हाट बी सी विच इज इक्वल्स टू डी ई बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इस क्राइटेरिया से हमारा जो दो साइड है वो क्या हो जाता है, इक्वल प्रूफ हो जाता है। दो एंगल होता है तब भी हो जाता है, दो साइड है तब भी हो गया। तो ये काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने को मिला। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब समझने वाले होते हैं, उन पर आपको आइडियाज़ लगाना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7। वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देख के। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। ये पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये पार्ट इक्वल हो गया इस पार्ट के। चलिए अच्छी बात है।
D and E are the point on the same side of AB such that, है ना, ये दोनों सेम साइड है। BAD कहाँ है? BAD मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू ABE, इसके इक्वल है ना। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। EPA, EPA मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू DPB, दिस एंगल। ठीक है, वैसे तो वहाँ सिंबल में दिया हुआ था, कलर से भी आपको समझ में आ जाएगा। वी नीड टू शो दैट दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो DAP यानी कि ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्रायंगल किसके? BEBP यानी इस ट्रायंगल पे, राइट। नाउ देन AD इज इक्वल्स टू BE, तो AD और B तो ऑब्वियसली तो CP हो ही जाएगा, तो इसका होना है ही नहीं, मेन प्रॉब्लम हमारा ही है। तो चलिए फोकस करते हैं हम इस ट्रायंगल पे और ट्राई करते हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। तो इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं भी क्या होगा तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं, रिकॉर्डेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हम सजेस्ट करेंगे कि आप क्या करो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो, सॉल्व करो। देखो जैसे कि अगर आपको ऊपर 6 वाला समझ में आ गया तो 7 भी वैसे ही होना है, तो आप वीडियो को यहीं रोक के खुद से ट्राई करके देखो। अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब तो सॉल्यूशन तो आपको प्रोवाइड हम करवा ही रहे हैं। तो पहले सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बाकी सॉल्यूशन आपके खुद ही मिलते चले जाएंगे। तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, बिकॉज इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ठीक है। तो इन दो ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इन दो ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो जो हमारे पास गिवन है पहले हम उसी को ले लेते हैं। तो सिंस ये जो P है इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हमारे पास AP इक्वल हो जाता है किसके? PB के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस P इज, इधर ले लेते हैं, P इज व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। ये AB का क्या है? मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। नाउ अब दो एंगल गिवन है, तो एंगल तो सीधा सीधा ले लेते हैं। पहले हम ये वाला एंगल ले लेते हैं बिकॉज ये डायरेक्ट ही है। तो DAB एंगल B है, पर हमने जो ट्रायंगल लिया है छोटा वाला लिया है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से P से। तो PAD इज इक्वल्स टू एंगल, और उसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फिर से PBP, ठीक है। ये क्या है? गिवन, राइट। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, पर जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए हमने पहले ये ले लिया। दूसरा जो एंगल गिवन है हमारे पास क्या है? EPA, राइट। EPA एंड इक्वल्स टू DPB, राइट। ये पर हमने जो ट्रायंगल यूज किया हुआ है उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने ट्रायंगल यूज किया है ये, राइट। और ये कहना चाह रहा है एंगल EPB, है ना, बस इतना सा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें तो ये पूरा एंगल चाहिए ना। अब यहाँ पे भी ये वाली प्रॉब्लम है, और दूसरी साइड से अगर हम इसको समझे इस तरीके से, तो यहाँ पे भी ये इक्वल है, पर हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में क्या है? सेम है, कॉमन है, जैसा कि लास्ट टाइम था। तो फिर से हम सेम वही मेथड यूज करेंगे, एडिंग एंगल EPD बोथ साइड, ठीक है। तो जब बोथ साइड इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस EPD, राइट। तो अब हम आगे जो हमने ट्रायंगल यूज किया था DAP, इसका एंगल APD है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? एंगल APD विच इज इक्वल्स टू एंगल, है ना, यहाँ से ये हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? BPE। तो दिस इज एंगल BPE, राइट। बस काम हो गया। तीन चीज़ चाहिए थी, है ना। एक तो हमने साइड ले लिया, एक एंगल ले लिया, और फिर से एक एंगल ले लिया। तो हमारे पास ये एंगल है, बीच में साइड है, और यहाँ पे एक और एंगल है। तो वी कैन से द ट्रायंगल, है ना, नेमिंग यहीं से ले लेते हैं, ट्रायंगल DAP विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, राइट, विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल। हमने पहले एंगल लिया, एंगल बीच में साइड है, एंड देन एंगल साइड एंगल, और इसका बस एक ही वे है, कोई दूसरा वे नहीं है लिखने का। सो दिस टू ट्रायंगल आर कॉमन। तो ये है पार्ट 1, है ना। पार्ट 1 लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ द पार्ट सेकंड इज व्हाट? पार्ट सेकंड क्या करना है? दो साइड को इक्वल प्रूव करना है। क्या ये दो साइड इन्हीं ट्रायंगल के हैं? AD इज इक्वल्स टू BE, यस, इसी ट्रायंगल के हैं। तो बस इसके आगे आपको लगाना है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कब किस कंडीशन में क्या करना है, किसकी रिक्वायरमेंट है, सो डेट आप इसको
सेटिस्फाई करवा सके, राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्वेश्चन 8 को कैसे करना है। सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास ये रहा ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, तो इट मीन्स ये एंगल हो गया 90 डिग्री। एंगल एट सी यह 90 डिग्री गिवन है। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी, तो ये साइड इस साइड की क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ऑफ ए बी। सी इज अ जॉइंट टू एम एंड प्रोसीड टू पॉइंट डी, यानी कि सी को एम से ज्वाइन करके इसको आगे प्रोसीड किया गया, सच डैट डी एम इज इक्वल्स टू सी एम। सो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। पॉइंट डी इज जॉइंट टू द पॉइंट बी, और डी को फिर बी से ज्वाइन कर दिया गया इस तरीके से। तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल बनकर आ जाते हैं। नाउ सो डैट ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल बी एम डी, तो सीधा सीधा हम आ जाते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है और किस किस की रिक्वायरमेंट है। ए एम सी एक ये ट्रायंगल हो गया, और दूसरा क्या है बी एम डी, तो बी एम डी ये ट्रायंगल हो गया, राइट। तो इसको हम आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज व्हाट, पहले हमारे पास क्या है, ए एम इक्वल है किसके, बी एम के। ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ये गिवन था। दूसरा सी एम है ना, इसका सी एम विच इज़ इक्वल्स टू इसके डी एम के, ठीक है। ये दोनों क्या हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। अगर ये दोनों गिवन है तो एक चीज़ और चाहिए अब, बिकॉज ये दोनों लाइंस कैसे है, इंटरसेक्टिंग है। दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो एंगल होगा हमारा एंगल ए एम सी विच इज़ इक्वल्स टू एंगल बी एम डी, राइट। दिस इज व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम। सो अगर दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है, सो वी कैन से ट्रायंगल ए एम सी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, राइट। अब किससे, अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप तो गैस कर ही सकते हो। दिस इज व्हाट साइड एंगल, साइड दो साइड है और उसके बीच का एक एंगल है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं से कंप्लीट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट डी बी सी इज अ राइट एंगल, यानी कि डी बी सी ये जो एंगल है ये क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल इट मीन्स कि 90 डिग्री हमें प्रूव करना, तो इसको सुनाओ। बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स आर व्हाट कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हमारे पास ये जो दो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, दिस टू एंगल इज व्हाट इक्वल, राइट। अभी एंगल क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जो आगे हमें प्रूव करना है एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, उसमें ये हेल्प करेगा। सो एंगल सी ए एम which is equals to angle B M C A M and then D B M because of CPCT। तो यहाँ से हमारे दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल। अब एंगल को इक्वल इसलिए प्रूव किया था कि इसकी हेल्प से हम बता सके लाइन ए सी इज पैरेलल टू लाइन बी डी। अब नाउ because angle CAM and angle DBM are alternate interior angle and equal। तो ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है और इक्वल भी है। देन यहाँ से जो हमारे पास लाइन है ए सी, ये पैरेलल हो जाएगा किसके, लाइन ऑफ बी डी के। बिकॉज हमें पता है जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है वो कब होता है, जब लाइन पैरेलल होती है। तो अगर हम उसका कन्वर्स करें तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अब इसका थोड़ा सा मतलब दूसरे वे में देखते हैं। अब नाउ सिंस ए सी इज पैरेलल टू बी डी, देन ठीक है एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी, ठीक है, एज बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। दिस इज व्हाट ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा दूसरे वे में, लाइन तो वही पैरेलल है, हमने ट्रांसवर्सल लाइन को चेंज कर दिया। अब नाउ ट्रांसवर्सल लाइन अगर हमारा ये हो जाता है, सो वी कैन से एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी which is equals to 100 of 80 degree because of co-interior
एंगल। तो कोइंसिडेंटल एंगल क्या कहता है, इन दोनों का जो सम होता है क्या होता है 180 डिग्री। अब ये एंगल ऑलरेडी हमारे पास पहले से गिवन है, सो दिस इज डी बी सी प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मीन्स कि दिस एंगल इज व्हाट, राइट एंगल। सो एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, राइट। तो हमें बेसिकली यही प्रूव करना था कि ये राइट एंगल है, तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं और इसको यही कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बार बार फिर क्वेश्चन से दूर जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा। इसको हम इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। तो यूट्यूब का यही फ़ायदा है कि आप वीडियो को प्ले करके बार बार रिपीट करके जितने मर्जी चाहे उतने टाइम देख सकते हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट थर्ड। पॉइंट 3 इज व्हाट, इन ट्रायंगल। तो हम आ जाते हैं सीधा इन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की वो बात कर रहा है, दिस इज व्हाट यहाँ ले लेते हैं। इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं, थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चाह रहा है डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। तो इसमें हमारे पास क्या क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है हमारे पास क्या, बी सी विच इज इक्वल्स टू बी सी। तो यही ले लेते हैं, ये दोनों क्या है आपस में कॉमन, राइट। नाउ द सेकेंड इज व्हाट, क्या है हमारे पास, एंगल ले लेते हैं। एंगल डी बी सी विच इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ईच 90 डिग्री है ना, क्योंकि एक तो पहले से 90 था, दूसरे को हमने अभी अभी प्रूफ कर लिया। और दूसरा क्या हमारे पास यहाँ से डी बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब ये दोनों कैसे इक्वल है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा। अब बिकॉज ऑफ डैट सिंस ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, राइट। इसको हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके थे, तो यहाँ से हमारे पास सी पी सी डी से ये आ जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज व्हाट सी पी सी डी। अब 3 चीज़ें आ गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, सो ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी बाय। अब ये किस क्राइटेरिया से इक्वल हुआ, तो क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया देख लेते हैं। सो द क्राइटेरिया इज व्हाट, पहले हमने क्या लिया, दिस साइड और उसके बीच में एंगल, सो दिस इज व्हाट साइड एंगल साइड। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट कहना चाहता है, ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा क्या, देन बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा इक्वल्स टू क्या, सी डी। तो वी कैन से सी डी विच इज इक्वल्स टू ए बी, राइट। अब ये जो सी डी है उसके बीच में जो एम था क्या था, मिड पॉइंट था, है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ था। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं कि इसमें 2 पार्ट में, दिस इज व्हाट सी एम प्लस एम डी विच इज इक्वल्स टू ए बी। अब नाउ सिंस दोनों इक्वल है तो हम इसको 2 टाइम्स ऑफ सी एम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू ए पी, यहाँ दिखा सकते हैं सिंस सी एम इज इक्वल्स टू एम डी, राइट। अब ये दोनों इक्वल था तो 2 टाइम्स ऑफ आ गया, सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट है और चारों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये 90 डिग्री प्रूफ करने वाला, तो एक एंगल से कैसे दूसरे एंगल में कन्वर्ट करते हैं एक ही प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई। आई होप आपको एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे के भी जो एक्सरसाइज है वो सारे के सारे इसी पे बेस्ड है, बस यहाँ पे 2 क्राइटेरिया यूज हुआ है, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, या फिर कह लो एंगल साइड। तो बाकी के जो हमारे क्राइटेरियाज रह गए बेसिकली RHS, वो आगे देखने को मिलेगा। तो आगे के जितने भी एक्सरसाइजेज सब में कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना है, कुछ नया है नहीं। तो बस आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बाकी आप कर सकते हो। तो फिलहाल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे हम आपसे लेते हैं अलविदा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो फिर लेते हैं अभी हम अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।